कांटों से लगे उद्धव को समझाने कि तुम्हारे ज्ञान का पर्दा फाड़ देंगे, क्योंकि हम हैं प्रेम के दीवाने। और आगे बढ़े तो बिटप झुक झुक के कहते हैं इधर आओ इधर आओ। बिटप झुक झुक के कहते हैं इधर आओ, कन्हैया है कहाँ मेरा, जरा तो मुझको भी कुछ बतलाओ। नदी यमुना की धार शब्द हरिहर का सुनाती है, और भ्रमर के भी मधुर गुंजार से यही आवाज आती है कि है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। जैसे तैसे वृक्षों से कांटों से अपना पीछा छुड़ाकर उद्धव जी महाराज आगे बढ़े और रास्ता भूल गए। एक वृद्ध व्यक्ति मिला, बोले दादा, बोले हाँ भैया, बोले नंद बाबा के यहाँ जाना है। उस बुजुर्ग ने कहा भैया लगता है बाहर से आए हो क्या? बोले शहर से आया हूँ, मथुरा से आया हूँ, नंद बाबा के जाना है, कृष्ण का संदेशा लेकर आया हूँ। जैसे सुना कृष्ण का संदेशा फपक करके रोने लगा और कहा भैया नंद बाबा के जाने के लिए किसी से रास्ता पूछने की जरूरत नहीं। एक जल का बहता हुआ पनारा दिखाया और बोला इसी पनारे को पकड़ करके चले जाओ, सीधे नंद बाबा के महलों तक पहुंच जाओ। उद्धव जी ने कहा मतलब? उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा जब से भगवान कृष्ण ब्रजवासियों को छोड़कर चले गए ना, तब से ब्रजवासी भगवान कृष्ण के विरह में इतना रोए कि उनके आंसू से पनारा बह चला। हर जगह ऋतुओं में परिवर्तन हुआ, लेकिन कृष्ण के जाने के बाद में वृंदावन में केवल एक ही ऋतु बनी रही। वो कौन सा? तो बोले वर्षा। सदा राहत पावस ऋतु हम पर जब ते श्याम सिधारे, निस्दिन बरसत नैन हमारे। ब्रजवासी इतना रोए कि वृंदावन में केवल बरसात का मौसम ही रहा हमेशा, वहाँ कोई और मौसम आया ही नहीं। और एक शायर ने कहा बरसात का मजा लेना है तो इन आंखों में आ देखो, वो बरसों में बरसती है, लेकिन ये बरसों से लगातार सतत बरसती, निस दिन बरसत नैन हमारे। सदा राहत पावस ऋतु हम पर जब ते श्याम सिधारे। गोपियां श्रृंगार तो करती हैं, लेकिन अंजन फिर न राहत आँखियन पर। वो काजल लगाती हैं, लेकिन आंसुओं के साथ साथ काजल बह जाया करता है। अंजन फिर न राहत आँखियन पर, कर कपोल भय कारे, पूरे गाल उनके काले हो जाया करते हैं। कंचुक पट सुखत नहीं कबहू, दुपट्टा गोपियों का सुखता नहीं है। आंसू पहुँचते कंचुक पट सुखत नहीं कबहू, पूर्व से बहत पनारे। और सूर बाबा कहते हैं सूरदास तू बत ब्रजवासी काहे न लेत उबारे। हे कृष्ण तुम्हारे विरह में, तुम्हारे वियोग में ये ब्रजवासी अपने ही नेत्र के आंसू में डूब जाएंगे। अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। चतुर्दिश 24 घंटे सतत भगवान के दर्शनों की भूख है इन आंखों। देखा चाहत कमल नयन को निस दिन दाहत उदासी, नेह लगाए गए मोसे मोहन डारी गयो गल फांसी। सूरदास प्रभु तेरे विरह में अब तो लई हूं करवट कासी, आँखियां हरि दर्शन की प्यासी। उद्धव जी महाराज आगे बढ़े और नंद बाबा के महलों पर तक पहुंच गए। कुछ लोगों को भ्रम हुआ कृष्ण आया है, नंद को खबर लगी कृष्ण आया है। नंद बाबा ने कहा कृष्ण नहीं हो सकता था, क्योंकि कृष्ण आएगा तो सूचना देकर के आएगा। अब कृष्ण राजा हो गया, रथ निकट गया, देखा रथ वही है, वेश कृष्ण का है, लेकिन वेश में कृष्ण नहीं बल्कि उद्धव जी। स्वागत हुआ, सत्कार हुआ, समाचार हुआ, रात्रि व्यतीत होता है और प्रातः काल उद्धव जी महाराज नंद यशोदा से विदा लेकर ब्रजगोपियों का पता पूछते पूछते मधुबन में गए हैं। तो मधुबन में उद्धव जी महाराज ने देखा गोपियां
भगवान के न रहने पर सुंदर सुंदर लीला कर रही है। कोई गोपी कृष्ण बनी है तो कोई गोपी कंस बन करके कृष्ण बनी गोपी कंस का वध कर रही है। कोई गोपी कृष्ण बनी है तो कोई गोपी अगासुर बकासुर पूतना बन करके कंस आदि का वध कर रही हैं। इस प्रकार गोपियां कृष्ण के न रहने पर कृष्ण भगवान के लीला का अनुसरण करती हैं। हाँ, उद्धव जी महाराज आगे बढ़े तो देखा राधा जी एक वृक्ष के नीचे जाकर खड़ी हैं और वृक्षों से राधा जी कुछ बात कर रही है। वृक्षों से राधा जी कुछ बात कर रही है। राधा जी ने वृक्षों को देखा तो वृक्ष हरे भरे हैं, फल फूल लगा है। राधा जी ने वृक्षों को फटकारा और राधा जी ने कहा मधुबन तुम कतराहत हरे, मधुबन तुम कतराहत हरे। उनको डांटा, उनको गाली दिया राधा जी ने वृक्षों को। राधा जी ने कहा अधम निर्लज्ज, लाज नहीं तुमको, तुम बड़े अधम और निर्लज्ज हो, तुम्हें लाज नहीं। अधम निर्लज्ज लाज नहीं तुमको, पुनि पुनि कोप धरे। मोहन बेन बजावत तुम तरु सारंग ते की खरे, मधुबन तुम कतराहत हरे। तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें लाज नहीं आती। तुम्हारे निकट भगवान कृष्ण खड़े होकर के बंसी बजाया करते थे, उनके वियोग में तुमने प्राणों को क्यों नहीं त्याग दिया? तुम्हें मर जाना चाहिए। वृक्षों ने कहा महारानी हमें इतना तो नहीं मालूम है क्योंकि हम जरूरत है, प्रेम की पाठशाला में कभी हम गए नहीं, इसलिए ज्यादा कुछ मालूम नहीं है। लेकिन एक सवाल बनता है, कहो तो पूछो। दादाजी ने कहा पूछो। उन वृक्षों ने कहा हम तो चलो जरूरत है, हमने शरीर को नहीं त्यागा, लेकिन तुम तो भी कृष्ण से प्रेम करती थी ना? दादाजी ने कहा हाँ। वृक्षों ने कहा फिर तुमने कृष्ण के वियोग में अपने शरीर को क्यों नहीं त्याग दिया? तुम्हें भी तो भगवान कृष्ण के वियोग में शरीर को त्याग देना चाहिए। अब राधा जी कहती हैं कि मेरा कृष्ण मुझे कह करके गया था कि मैं परसों आऊंगा और मुझे अपने कृष्ण पर भरोसा। राधा जी ने कहा मुझे अपने कृष्ण पर भरोसा है। वृक्षों ने कहा महारानी जैसे आपको अपने कृष्ण पर भरोसा है, एक दिन कृष्ण आएगा, ऐसे मुझे भी अपने कृष्ण पर भरोसा है, एक दिन आएगा और इसलिए मैं जीवित हूं। राधा जी के संवाद को उद्धव जी ने सुना और आगे बढ़े। गोपियों के मध्य में उद्धव जी आए हैं। राधा जी ने देखा, घेर लिया गोपियों ने उद्धव जी को, कौन हो? परिचय दिया, कृष्ण का मित्र हूँ। बड़े प्रसन्न हुए। गोपियाँ हमारे लिए भगवान ने क्या कहा है? उद्धव जी ने पत्र निकाला, चिट्ठी दिया है तुम्हारे लिए। गोपियाँ भाव में प्रेम में इतनी पागल हो गई हैं कि पत्र को पकड़ करके खींचने लगी। भला मेरा नाम कहाँ लिखा है, मेरे लिए क्या लिखा है, या मुझे भी पढ़ करके बताओ, मुझे भी सुनाओ। ऐसा करते करते गोपियों ने चिट्ठी को फाड़ दिया। जिसके हाथ में जो टुकड़ा आया तो लेकर उद्धव से कहते भैया हम तो पढ़ी लिखी है नहीं, जरा बताओ हमारे लिए क्या लिखा है। उद्धव जी ने कहा तुम सब अनपढ़ गंवार हो। चिट्ठी को फाड़ दिया, फिर कहती हमारा नाम बताओ। संवाद हुआ। राधा जी से उद्धव जी ने कहा कृष्ण को भूल जाओ। उद्धव जी ने कहा कृष्ण को भूल जाओ। राधा जी ने कहा प्यारे उद्धव जी, भोला तो उसको जाता है जो कभी अपने से दूर गया हो। कृष्ण हमसे दूर गया नहीं, हम उसको क्या भूले, वो तो हमारे पास है। उद्धव ने कहा नहीं, वो तो मथुरा में है। उद्धव जी ने कहा मथुरा में है। राधा जी कहती मथुरा में तुम्हारा और कोई कृष्ण होगा, हमारा कृष्ण हमारे पास है। भरोसा नहीं हो रहा था उद्धव जी को। राधा जी ने कहा इन
ज्ञान की दृष्टि से तुम कृष्ण को पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि कृष्ण प्रेम से मिलता था। खैर यहाँ बड़ा संवाद हुआ। अंत में राधा जी ने कहा, कृष्ण को देखना चाहते हो, हमारे ही बगल में खड़े हैं। उद्धव जी ने कहा। महारानी ने उद्धव जी के ऊपर हाथ रखा और जैसे नेत्र खोला तो उद्धव जी ने देखा बगल में कृष्ण खड़े। गए थे गुरु बन करके, लेकिन गिरा अर्थ जल बीच सम, कही अति भिन्न न भिन्न, बंदों सीताराम पद, जिन्हें परम प्रिय किंग। भगवान कृष्ण को राधा जी को साक्षात पाकर उद्धव के आश्चर्य की सीमा न रही। यहाँ राधा नाम का मंत्र लेकर उद्धव जी महाराज वहां से चल पड़े। तो राधा जी ने भी एक पत्र भगवान के नाम से दिया है और कहा, महारानी ने उद्धव जी से जाकर कह देना, कि उद्धव जाकर के मोहन से कह दो, उद्धव जाकर के मोहन से कह दो, उद्धव जाकर मोहन से कह दो, कृष्ण को भूल सकती नहीं है। उद्धव जाकर मोहन से कह दो, कृष्ण को भूल सकती नहीं है। उद्धव जाकर के मोहन से कह दो, उद्धव जाकर मोहन से कह दो, उद्धव जाकर के मोहन से कह दो, कृष्ण को भूल सकती नहीं है। 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 राधा जी है गोकुल की, लेकिन राधा जी है गोकुल की, अब वो पहले की मस्ती नहीं है। राधा जी है गोकुल की, लेकिन राधा जी है गोकुल की, अब वो पहले की मस्ती नहीं है। राधा जी है गोकुल की। दिखला रहे मुझको पाती, आप दिखला रहे मुझको पाती, आप दिखला रहे मुझको पाती, मेरी जलती राह में है छाती, आप दिखला रहे मुझको पाती, 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 उनसे कह दो दर्शन की प्यासी, उनसे कह दो दर्शन की प्यासी, ऐसे खतरा तरसती नहीं है, उनसे कह दो दर्शन की प्यासी, उनसे कह दो दर्शन की प्यासी, ऐसे खतरा तरसती नहीं, राधा जी है गोकुल
धोखा देना, फिर जवानी में धोखा देना, फिर जवानी में धोखा देना, फिर जवानी में धोखा देना। क्या कहो जबरदस्ती नहीं है, फिर जवानी में धोखा देना, जवानी में धोखा देना। क्या कहो जबरदस्ती नहीं है, फिर जवानी में धोखा देना, फिर जवानी में धोखा देना। क्या कहो जबरदस्ती नहीं है, याद जीवित है गोकुल में, याद जीवित है गोकुल में। समझा क्या पाकर नीचा देखो दिखलाऊं जाकर, नीचा देखो दिखलाऊं जाकर, नीचा देखो दिखलाऊं जाकर। आनंद है आनंद उस कलूटी को समझा क्या पाकर नीचा देखो दिखलाऊं जाकर, नीचा देखो मेरे मोहन को सामने से रोकने उसकी हंसी नहीं है, याद जीवित है गोकुल में। अब वो पहले की मस्ती नहीं है, याद जीवित है गोकुल में। अब वो पहले की मस्ती नहीं है, याद जीवित है गोकुल में। अब वो पहले की मस्ती नहीं है, याद जीवित है गोकुल में, याद जीवित है गोकुल में, याद जीवित है गोकुल में, याद जीवित है गोकुल में। जय जय श्री राधे।